एक आधार कार्ड जो मोदी जी बनवाए वो आधार कार्ड तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा आधार कार्ड जो हरि का नाम ले उसका आधार कार्ड बन गया वहां का। तो अपना हरि का नाम जरूर लीजिए और अपना आधार कार्ड बना के रखिए अपने पास, क्योंकि जब वहां जाएं तो भाई पूछें कौन हो, आपने बोल दिया हम हरि के जन हैं। कौन है? हरि के जन। हरिजन शब्द भी बहुत अच्छा है। कई लोग हरिजन कहने में बुरा मान, अरे भैया हमको हरिजन कह रहे, लेकिन उसका अर्थ जानते नहीं है। हरि जन मतलब हरि के जन, हरि के जन तो सभी हैं। बोलिए राधे राधे। तो कलयुग में अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से, तपस्या करने से, बड़े बड़े पुण्य यज्ञ करने जो पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लो भैया, सत्संग कर लो, सब पुण्य जो है आपको यज्ञों का फल जो है मिल जाता है। बोले इसलिए मैया चिंता मत करिए, आप यहीं रहिए और भगवान के नाम जपिए, उनका नाम जपने से आपका कल्याण जो है हो जाएगा। ऐसे समझाया नारद जी ने भक्ति मैया को। भक्ति मैया जो है प्रसन्न हो जाती हैं कि जयति जगति मायाम, और नारद जी के गुणों को बखान करने लगती हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायाथवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पिया तो यद कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पदम पिया तो यद कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इस प्रकार से किनको? नारद जी को। ब्रह्मपुत्रम, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? नारद जी। तो कहते हैं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, आप सब सर्वगुण संपन्न हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। अरे आप एक वचन को मान करके, एक वचन को निष्ठा करके मान करके प्रहलाद जी जो है भक्ति के परम उपासक हो गए और खंबे से जो है भगवान को प्रकट कर दिया। आप नारद जी के बात को माना, पेट में ही नारद जी के बात को सुन लिया था प्रहलाद जी महाराज ने, और ध्रुव जी महाराज ने भी आपके एक बात को मानकर आपसे मंत्र लेकर उस मंत्र को जपा और भगवान को उन्होंने भी प्रकट कर दिया। धन्य है ऐसे नारद जी, आपको जो है हम प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले मैया स कृष्ण को आप इनोगता, जो जिस कृष्ण ने कौरवों की सभा में आकर के द्रौपदी मैया की रक्षा की थी, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। भक्त बढ़िया भगवान का नाम ले, भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का ध्यान करो, उसमें आपका सभी दुख दूर हो जाएगा। जय जय श्री राधे। बोले माता जी चिंता मत करिए, भगवान का नाम लेने से सभी दुख जो है दूर हो जाएंगे। पर ठीक है, माता जी ने कहा ठीक है भैया, अपने कुछ मंत्रों का प्रयोग ऐसा कर दो कि हमारा भी कल्याण हो जाए। अब नारद जी जो है बड़े बड़े वैदिक मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिए। वेद मंत्र उपनिषद एक एक करके सब सुना दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे गीता का पाठ सुनाया, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, लेकिन गीता का पाठ जब सुनाया थोड़ी चेतना आई, फिर अचेतन अवस्था में दोनों ज्ञान वैराग गिर पड़ते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था नारद जी के, तो क्या करें भैया, जितने हमारे पास सामग्री था वेद मंत्र सब सुना दिए, लेकिन ज्ञान वैराग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करना चाहिए? तब जो है परेशान देख करके आकाशवाणी होती है कि भैया सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आकाशवाणी होती है। अब नारद जी ने कहा भैया ये तो सत्कर्म ही कर दे, हम पाप कर रहे हैं क्या? ये तो सत्कर्म ही है, वेद सुना रहे हैं।
सत्कर्म क्या है? बोले कोई संत बताएगा सत्कर्म क्या है। तब नारद जी भाई इतने बड़े संत, अब नारद जी से बड़ा संत कौन हो सकते बताइए? कहाँ उनकी गति नहीं है। नारायण नारायण किए, 2 बार यहां से निकले, वहां प्रकट हो गए अमेरिका में जाके। अब आपको हमको अमेरिका जाना सोचना पड़ेगा कि कब पहुंचेंगे, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, हैं, उसके बाद जाओ। लेकिन नारद जी तो 2 बार नारायण नारायण के जहां गए वहां उनकी पूरे ब्रह्मांड में गति है, कहीं भी किसी समय पहुंच जाते हैं। और जो ज्यादा घूमेगा उसको ज्यादा ज्ञान भी मिल जाता है घूमने से ही। बोलिए राधे राधे। बोले इतने बड़े संत, अब ये जाते छोटे मोटे संतों, महाराज जी बताओ सत्कर्म क्या है? तो भाई वो लोग महंत लोग सोचते कि इतने बड़े नारद जी संत हमसे पूछ रहे हैं, सब डर जाते। कोई आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगता, कोई माला जपने लगता, लेकिन उत्तर कोई न देता। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, और झोला छाप डॉक्टर से जाके बोले भैया दर्द की दवाई बता दो, तो क्या समझेगा ये तो भैया मजाक कर रहा है मेरे से। तो इतने बड़े संत कौन है? नारद जी। और छोटे मोटे संतों से जाके पूछ रहे भैया सत्कर्म बताओ, कोई नहीं बताया, उनका मुख मलिन है आज। और वही बता रहे हैं भैयाओं से, इसीलिए मेरा मुख मलिन था, मैं आ रहा था इधर से, तो चारों भैयाओं आपसे दर्शन हो गया। अब बताइए मेरे जो मुख मलिन है उसका कारण यही है, अब मेरा दुख कैसे दूर हो ये बताइए। मैं अब जान गया हूं कि आप चारों भैयाओं से दर्शन हो गया है, आप इतने बड़े तपस्वी हैं कि आपने थोड़ा सा क्या, जो भगवान विष्णु के पार्षद थे जय विजय, आपके श्राप से 3 जन्म तक के राक्षस बन गए। भगवान के पार्षद को आप श्राप दे सकते हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप हमारे दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। बोले चिंता मत करो, माँ कुरु चिंता देवर से हर्ष चित्ते समावहा। चिंता मत करो, मैं तुमको बताता हूँ क्या काम करो। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकादभी, जो ग्रंथ सुखदेव जी महाराज ने गाया है भागवत का गीत, उनको यहाँ पे सुना दो, और उनकी कथा सुनाने से इनके सब दुख जो है दूर हो जाएंगे। फिर क्या था, ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि भैया क्या बात कर रहे हैं, भागवत सुना दो, इनके दुख दूर हो जाएंगे। अरे बोले भागवत की कथा ऐसी नहीं है, तो बड़े बड़े पुरुष सूक्त गायत्री मंत्र जाप करने से जो फल मिलता है, भागवत का 1 श्लोक पढ़ दो उतना पुण्य उससे मिल जाता है। इतनी भागवत के 1 श्लोक की महिमा है। पुरुष सूक्त के कितने मंत्र होते हैं? 16 मंत्र होते हैं। अब 16 मंत्र पढ़ो भैया, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन भागवत का 1 श्लोक पढ़ दो तो 16 श्लोक के बराबर पुण्य मिल जाता है। बोले बड़े बड़े वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त मंत्र, जो उनको पढ़ने से सुनने से जो पुण्य मिलता है, भागवत का केवल 1 श्लोक कोई कह दे, उसका पुण्य सुनने से, पाठ करने से उतना पुण्य उसे तुरंत मिल जाता है। ये भागवत की महिमा है। और जो इतना सुंदर जिनको कथा सुनने को मिल रहा है, भागवत की कथा हो, और जो उस कथा को जाके न सुने, उससे बड़ा कोई पापी है ही नहीं। ऐसे जैसे कहा तो नारद जी को लेकिन बात समझ में नहीं आई। देखो अज्ञानी व्यक्ति आपकी बात समझ लेगा, मैं बताया ना, भागवत की कथा अज्ञानी बन के सुनिए तब समझ में आएगी। और ज्ञानी व्यक्तियों को आप सुनाओगे तो तर्क वितर्क मन में लगे, बार बार करेगा भैया ये ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे दिमाग लगाएगा। अब ज्ञानी को एक बार बताओ समझ में आ गया। अब नारद जी भैया ज्ञानी है, वो विचार करने लगे कि भागवत क्या है ये बताइए महाराज। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष जो है उसका फल है भागवत। वेद से भागवत प्रकट हुआ है। पहले तो वेद बने थे ना, पहले 4 वेद प्रकट हुए थे। पहले 1 वेद थे, फिर 4 वेद प्रकट हुए, 1 से बने 4, 4 से पंचम वेद महाभारत, फिर 17 पुराण, फिर 18वां पुराण भागवत बना। अर्थात भागवत किससे प्रकट हुआ है? वेद से। वेद उनके पिताजी हैं। राधे राधे बोलिए। हैं वेद रूपी वृक्ष से प्रकट हुआ है भागवत। तो वेद का फल है भागवत। बोले जब हमने वेद सुना दिया है भैया, जड़ में पानी डाल दिया है, तो क्या तना में डालने की आवश्यकता है?
या तो उनको ऐसे कहा भैया हम जब सुना दिए हैं ये वेद सुना दिए भागवत की क्या महिमा है, तब इधर से सनकादिक फिर समझाते हैं। बोले भैया ध्यान से सुनो, वृक्ष की अलग महिमा होती है और फल की अलग महिमा होती है। कोई बढ़िया आम का रस चूसे, आम का फल तो सब कोई खाए होंगे, कितना मीठा होता है, गर्मियों के दिन में फलता है, खाइए बड़ा आनंद आ जाता है। और आम का फल चूसते चूसते कोई कहे भैया ये आम इतना मीठा है, ये वृक्ष कितना मीठा होगा, वो ज्यादा मीठा होना चाहिए। तो क्या मीठा होगा, भले उस वृक्ष से प्रकट हुआ है, लेकिन आम जो मीठा है वृक्ष मीठा नहीं होगा, उसकी अलग महिमा है, फल की अलग महिमा है। वैसे ही आप कई बार देखते हैं घी किससे बनता है, घी किससे बनता है, दूध से बनता है। अब कोई घी में बढ़िया क्या सेके, पूड़ी सेके, पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, तो किसी ने कहा भैया ऐसा करो बाकी पूड़ी दूध से निकाल दो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकलता है। तो क्या दूध वो काम करेगा जो घी कर रहा है? भले दूध से घी निकलता है, लेकिन जो काम घी करेगा वो काम दूध कभी नहीं कर सकता। मिठाइयाँ किससे बनती हैं? शक्कर से मिठाई बनती है, शक्कर तो डालना ही पड़ता है, कितना अच्छा खोवा लाओ कुछ भी लेके आओ, लेकिन शक्कर डालना ही पड़ेगा तब मिठाई बनेगी। किसी ने कहा भैया ऐसा करो कि ऐसा शक्कर मत डालो, गन्ना है हमारे यहाँ, गन्ने का रस सीधा डाल देते हैं, तो क्या गन्ने का रस जो से मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी। जो काम शक्कर करेगा वो काम गन्ने का रस जो है कभी जो है नहीं करेगा। ऐसे जब उदाहरण दे के समझाया कि भैया जो काम भागवत करेगा वो उनके पिताजी नहीं कर सकते हैं। कौन? वेद भगवान। बोलिए राधे राधे। ऐसे जब दिव्य उदाहरणों के द्वारा समझाया तब उनको सारी बात नारद जी को समझ में आ गई। नारद जी कहने लगे समझ गया भैया, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक कोई सच्चा गुरु उसे नहीं मिले तब तक उसे ज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए भैया कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन जाओ, लेकिन जीवन में गुरु जरूर बनाओ। बोलिए राधे राधे। और गुरु बना करके गुरु से जो ज्ञान जरूर ग्रहण करो। ऐसे गुरु हो जो आपको कुछ ज्ञान भी दे सके, आपका मार्ग प्रशस्त कर सके। बोलिए राधे राधे।